नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका बेहद स्वागत करता हूं RWA ट्यूशन क्लासेस पर। आपकी टॉप 10 सीरीज में आज का टॉपिक है हमारा कोल्ड ड्रिंक कैसे बनती है। अब बच्चों को लग रहा होगा कौन सी कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहे हैं। अरे वही जो मार्केट में पीते हो, गैस सी जिसमें निकलती है, वही वाली कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहे हैं। और उसी से आज हम एक नियम भी क्लियर करेंगे जिसका नाम है हेनरी का नियम। ठीक है, हेनरी का नियम अधिकतर वैसे जनरल भी पूछ लिया जाता है, लेकिन ये 12th क्लास में एक स्पेशल केस में आ सकता है। तो आइए जानते हैं क्या है हेनरी का नियम, फिर देखेंगे कोल्ड ड्रिंक किस प्रक्रिया से बनती है, कैसे हम कोल्ड ड्रिंक्स को बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हेनरी का रूल देखेंगे, हेनरी का नियम देखेंगे। ये नियम क्या कहता है? ये नियम ये कहता है कि अगर आपके पास कोई टेम्परेचर नहीं बदलना वाला सिस्टम है, यानी कि अगर आप तापमान नहीं बदलते हो तो स्थिर ताप पर किसी गैस का प्रेशर ज़्यादा करोगे, किसी गैस का प्रेशर जब ज़्यादा करोगे तो वो किसी द्रव में, लिक्विड में आसानी से घुल जाएगी। अगर मैं एक गिलास लेता हूँ और इस गिलास में पानी डालता हूँ, मुझे कोई गैस इसके अंदर घोलनी है तो मैं ऊपर से इसका दाब बढ़ा दूंगा। गैस के ऊपर दाब बढ़ाने से, प्रेशर ज़्यादा होने से ये गैस इस लिक्विड के अंदर घुल जाएगी। यही हेनरी का नियम कह रहा है, यानी कि किसी गैस का दाब उसके द्रव में विलयता के सीधा समानुपाती होता है। यानी कि जैसे ही आप गैस के ऊपर प्रेशर दोगे, कोई मोटा सा बच्चा बैठ जाए, वो गैस तुरंत पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर घुल जाएगी। इसका कहने का मतलब है पी सीधा समानुपाती क्या होगा? विलयता, यानी कि आपके x मोल प्रभाज के। मोल प्रभाज को आप विलयता भी कह सकते हो किसी शब्दों में, लेकिन ये क्या है? आपका सांद्रता। तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो आपका गैस ज्यादा से ज्यादा घुल जाएगा, यानी कि मोल प्रभाज बढ़ जाएगा। यहां तक की बात क्लियर है। इसी वजह से हेनरी ने अपना एक कांस्टेंट दे डाला, जिस नियतांक को हम कहते हैं हेनरी का नियतांक। जिस नियतांक को हेनरी का स्थिरांक या हेनरी का नियतांक कहा जाता है। अब ये तो बात हो गई आपकी शब्दों में। अब बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक को हम कैसे बना सकते हैं। तो ये याद रखना, P सीधा समानुपाती होता है मोल प्रभाज, यानी कि ज्यादा से ज्यादा गैस आपकी द्रव में आ सकती है अगर गैस का प्रेशर आपने बढ़ा दिया है। ठीक, अब चलो देखते हैं कोल्ड ड्रिंक कैसे बनती है। आइए कोल्ड ड्रिंक बनाने का सिस्टम देखते हैं। सबसे पहले जो कोल्ड ड्रिंक की जो कंपनियां होती हैं, किसी द्रव में, यानी कि पानी में, वाटर में अपना फ्लेवर मिलाती हैं, चीनी मिलाती हैं, बाकी कलर मिला देती हैं। मिलाने के बाद वो एक लिक्विड तैयार कर लेती हैं। ठीक है, बोतल के अंदर वो द्रव डाल देती हैं। अब क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आते हैं ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा से ज्यादा प्रेशर लगाकर उस कार्बन डाइऑक्साइड को उस द्रव के अंदर क्या कर लेते हैं? बटोर लेते हैं, द्रव के अंदर घोल देते हैं। इसका कहने का मतलब जो आपकी कोल्ड ड्रिंक है उसके ऊपर किसका प्रेशर लग रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर। तो किसी गैस को अगर ज्यादा दाब दे दो, किसी गैस के ऊपर ज्यादा दाब दे दो, वो आपके द्रव के अंदर घुल जाएगी। तो जो कोल्ड ड्रिंक के अंदर झाग से आते ना, वो जो गैस सी निकलती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। और एक किस नियम के आधार पर था? हेनरी के नियम के आधार पर था। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रेशर देने से बिल्कुल आपकी कोल्ड ड्रिंक तैयार हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? कार्बोनेटिंग वाटर भी कह सकते हैं, है ना, सोडा वाटर। बिल्कुल क्लियर है। तो ये इसी प्रक्रिया से कोल्ड ड्रिंक बनती है। हेनरी का नियम यही है। और अब आपके सामने आता है, अब ये करके दिखाओ। हेनरी के नियम के आधार पर आपको बताना है गैस का दाब बढ़ाने से द्रव में विलयता क्या होती है। इसका सही आंसर आपको करके दिखाना है, बिल्कुल बढ़िया करके कमेंट में। तो ये थी आपकी 10 मिनट के अंदर वाली सीरीज। 10 मिनट के अंदर वाली सीरीज का मतलब 10 मिनट में एक टॉपिक अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो मैं अविनाश विश्वकर्मा इस तरीके की 10 मिनट की वीडियो लाता रहूंगा आपकी RW ट्यूशन क्लासेस पर। तब तक के लिए नमस्कार।